मत पूछो दुनिया से भारत क्या है। इतिहास भी झुकता है जहाँ भारत खड़ा है। ज्ञान का सागर, शक्ति का धाम, विश्व में गूंज रहा भारत का नाम। जब अन्य देश अपना भूगोल पहचान रहे थे, तब हमने ब्रह्मांड दे दिया था। दुनिया एक दो तीन में व्याकुल थी, हमने शून्य दे दिया था। गुरुकुल से नालंदा तक्षशिला बनाए, विश्व में शिक्षा की नींव रखी। महावीर गौतम बुद्ध इसी मिट्टी के बेटे थे, जिनसे दुनिया ने शांति सीखी। भारत की आधार संरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमज़ोर है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमज़ोर है, यह हमारे लिए ताना था। दोस्तों, याद करवा दो सबको, श्री राम ने त्रेता युग में सेतु बना डाला था। इसी सुनहरे भारत की कल्पना मन में लेकर मैं अग्रिमा विश्वकर्मा, नालंदा सदन की छात्रा, आप सभी के समक्ष दिए गए विषय विश्व पटल पर भारत का बढ़ता वर्चस्व पर अपने विचार विमर्श करने जा रही हूँ। भारत क्या है? भारत क्या यह मात्र एक अतीत की विरासतों से घिरा हुआ देश है, जहाँ भिन्न भिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के लोग परस्पर सौहार्द के साथ रहते हैं? कही गई बात सत्य तो है, परंतु मेरा देश अपनी दिव्यता तक ही सीमित नहीं है, अपितु और अधिक विस्तीर्ण है। भारत तो धरा का श्रृंगार है, एक भाव है, आत्मा है, चेतना है, जिज्ञासा है एवं मातृभूमि है मेरी, आपकी व समस्त देशवासियों की। यदि विषय के अनुरूप हम वर्चस्व का अर्थ देखें, तो वह है किसी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्रों पर राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या सैन्य रूप से प्रभुत्व स्थापित करना। आज का भारत हर क्षेत्र में प्रगति की मिसाल बन रहा है। जिस भारत को कभी अंग्रेजों ने लूटा था, आज वही विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मई माह में पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर में सबने सशक्त भारत की एक झलक पाई। इसी में हमारे देश की बेटियां, उदाहरणतया कर्नल सोफिया कुरैशी एवं विंग कमांडर व्योमिका सिंह, नारी सशक्तिकरण की प्रत्याशी बनी। जहां पहले खेल के मैदान में एक पदक भी सपना लगता था, आज वहीं हर पोडियम, हर मंच पर हमारा तिरंगा शान से लहराता है। पूर्ववर्षी एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीतकर हमने फिर नए झंडे गाड़े। पूर्व माह ही राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला ने सफलतापूर्वक अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। G20 एवं ब्रिक्स की अध्यक्षता के माध्यम से भारत ने वैश्विक मुद्दों पर अपनी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता पूरे विश्व के सामने दर्शाई है। भारत तटस्थता और कूटनीतिक माध्यमों से वैश्विक शक्तियों में संतुलन स्थापित करता आया है, जिसके कारण वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है। वर्ष 2023 में 14 जुलाई को जब चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ, तब समस्त विश्व को भारत की योग्यता के सामने नतमस्तक होना पड़ा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है। हमारे युवा आज न सिर्फ अपने देश में अपितु देश विदेश में भी भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। और हों भी क्यों ना। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं, तो मैं इस देश की दिशा एवं दशा दोनों बदल सकता हूँ। फिर हम तो 142 करोड़ हैं, हमें कैसी समस्या। 21 जून को संपूर्ण विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तरह अपनाया है। हमारी पौराणिक भाषा संस्कृत को वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा घोषित किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया एवं वसुधैव कुटुम्बकम का हम ब्रह्म तत्व ज्ञान है। फिर चाहे श्रीलंका में आपातकाल हो, बाढ़ग्रस्त नेपाल हो, अफगानिस्तान में अकाल हो, तुर्की का भूकंप विकराल हो या कोरोना में हाहाकार हो, भारत तो उस वट वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हैं, जिसका तना लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जिसकी शाखा है सबका विकास, सबका साथ व सबका विश्वास। युवा कौशल जिसकी पत्तियां हों और फल स्वरूप हमें मिले राष्ट्र प्रेम का महाकुंभ, सशक्त, विकसित, विश्व गुरु भारत। धन्यवाद।